वो भ्रमण कहीं करते हुए जा रहे थे भरत तिवारी जी, तो यहाँ पर 12 में हमारी पूर्व विधानसभा जमानिया में वहीं पर उनका रुकना हुआ था और हमारे मुस्लिम समाज के साथी वहाँ पर थे। चाय की दुकान पर उनकी मुलाकात है, वो रील देखा मैंने। दूसरी बात, जो वह घटना हुई उस घटना में देखिए, एनकाउंटर उस चीज को कहते हैं जहाँ द्वंद्व होता है, आमने सामने दोनों जगह से गोली चले। जो लाइव कैमरे पे फेसबुक पर लाइव आकर अपने वेपन को सरेंडर कर दिया, सामने वाले के प्रति खुद फेंक दिया, सामने के जो पुलिस खड़ी है उसके सामने फेंक दिया। तो जहां आत्मसमर्पण करने के बाद उसकी वो मृत पाया जाता है, तो यह एनकाउंटर नहीं है, यह हत्या है। पहले पुलिस उसको पागल घोषित कर दिया और उसके बाद फिर एनकाउंटर होता है। मेरे भाई, पागल के साथ तो हमारी और सहानुभूति होनी चाहिए ना। अगर कोई मानसिक रूप से कहीं दिव्यांग है या उद्विग्न है, कुछ भी है, अगर मानसिक रूप से स्थिर नहीं है वो, तो उसके प्रति तो हमारी और सहानुभूति होनी चाहिए। उसको हत्या करके यहीं से विलुप्त कर देना यह कोई समाधान नहीं है। जो भी था उसने धृष्टता की थी, आज के हिसाब से संविधान के विरुद्ध उसने जो गोलियां चलाई या बाकी चीज थी वो सब सही है, लेकिन जब कैमरे पे लाइव उसने अपने वेपन को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद वह मृत पाया जाता है, तो यह एनकाउंटर नहीं है, यह हत्या है। इस परिवार से मिले भी, उनके पीड़ित परिवार से मिले, माता पिता से मिले, क्या जानकारी मिली? बहुत बुरी स्थिति है, उनके मुख से आवाज नहीं निकल रहा है। एक वृद्ध पिता के कंधों पर जवान बेटे का जनाजा उठे, इससे ज्यादा तकलीफ की बात मेरी समझ से एक इंसान को नहीं हो सकती। वो जो हत्याकांड किया, जो भी हुआ, उसमें बिहार सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? पहले तो सरकार लिपापोती में लगी थी, लेकिन जब जन आक्रोश बढ़ा है, उसमें 65 लोगों के विरुद्ध वहां पर जो चक्का जाम किए थे उन पे भी एफआईआर की गई थी। उस एफआईआर को वापस ले लिया गया, पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर हो गई है। मेरी मांग यह है कि अगर हम ही कातिल होंगे और हम ही मुंसफ होंगे तो न्याय नहीं हो पाएगा। इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में समयबद्ध विवेचना होनी चाहिए, चार्जशीट लगनी चाहिए, उसके पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इनको दंडित करना चाहिए। हत्याकांड के बाद परिवार के लोगों पर भी एफआईआर की गई है। अब सब वापस वो एफआईआर भी वापस हो चुकी है मेरी समझ में। जिस दिन गया था, अभी तो एसपी भोजपुर कल रात में जाकर मिले हैं पहली बार उस परिवार से, और मेरी सूक्ष्म दृष्टि सारी घटनाक्रम पर वहां पर है। मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। जिस तरह से जनाक्रोश है, आप जाने का आप लोग काम करिए, वहां पर बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 75-80 किलोमीटर पे ही है, और वहां पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे 500-700 लोग जो जंजी हैं या जो नौजवान हैं वो रेगुलर वहां पहुंचने का काम कर रहे हैं। एक उसने भरत ने अपने आप को समाप्त करके नौजवानों में एक आवाज जगाकर वह गया है, जिस तरह से वहां पर नजर आ रहा है।